आज हम जो अभी परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं ऐसे महामानव का है कि जिनका जीवन बहुत उत्कृष्ट रहा है। अनेकों संघर्षों के बीच भी उन्होंने जो ज्ञान दीप प्रज्वलित किया और अहरनिश लगे रहे, उनके जीवन को केवल 10 मिनट में मापना कठिन है, फिर भी कुछ बिंदु हम प्रस्तुत करेंगे। आज हम जिस संस्थान की स्वर्ण जयंती समारोह मना रहे हैं, उसके संस्थापक और अनेक आगम ग्रंथों के लेखक, संपादक, अनुवादक पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री का जन्म 11 अप्रैल सन 1901 को हुआ था। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के झांसी जिले के सिलावन गांव में हुआ था। और तो काफ़ी परिचय है, एक दो तीन बातें मैं जरूर कहूँगा। मुझे उनका बहुत सानिध्य मिला है, उनसे अध्ययन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं उनके घर जाता था, रविंद्रपुरी में उनका जहाँ रहते थे, तो मुझे सतखंडागम पढ़ने का मौका मिला उनसे। और इसके पूर्व जब मैं पीएचडी कर रहा था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मूलाचार पर, बहुत कठिन ग्रंथ है, तो उसको पढ़ने का मैं वहीं नरियई में रहता था, सन्मति निकेतन में। तो पंडित जी हमारे सामने रहते थे, तो उनसे मूलाचार का भी अध्ययन मुझे करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि प्राकृत भाषा का बहुत कठिन ग्रंथ है और मुनियों के आचार पर आधारित है, तो वो बहुत अच्छा मुझे उस समय सानिध्य मिला। और एक घटना और कह करके, मैं सन 1966 में श्री श्यादपाद महाविद्यालय में पढ़ने आया था, कटनी के जैन विद्यालय से 10वीं यानी पूर्व मध्यमा पास करके, और यहाँ उत्तर मध्यमा यानी 11वीं में प्रवेश लिया था श्यादपाद महाविद्यालय में। तो कटनी में भी वही सब साथी थे, जितने मित्र थे विद्यालय में, सब बुंदेलखंडी थे। तो मेरी जो बुंदेली भाषा थी वो मुझसे छूट नहीं रही थी। मुझे कई लोग टोंकते थे कि तुम ये बनारस आ गए हो, तुम अपनी बुंदेली नहीं छोड़ते बोलना। तो मैंने एक बार बड़ी थोड़ी सी मन में हीन भावना आ रही थी कि क्यों नहीं छूट रही है। मैं पंडित जी के पास गया, पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री के पास। कह रहे पंडित जी, मैंने कहा पंडित जी ये बताइए, जब बुंदेलखंडी कैसे छूटे? तो उन्होंने एक इतना मंत्र दिया कि मैं उसको कभी आजीवन भूल नहीं सकता, और किसी को नहीं भूलना चाहिए अपनी मातृभाषा के प्रति। उन्होंने कहा एक बात बतलाओ, बंगाली यदि या मारवाड़ी अमेरिका भी जाता तो वही भाषा प्रयोग करता है, और हर जगह इस तरह की करते, तुम क्यों उसी हीन भावना से पीड़ित हो? तुम भी खूब अच्छी बुंदेली बोला करो। तब से मुझे साहस आया, और आज भी मैं बहुत अच्छी बुंदेली बोलता हूँ। अपने घर में भी, अपने गांव में जाता हूँ तो गांव के लोग भूल गए उस बातों को, शब्दों को, हम अभी भी बोलते हैं। तो मुझे उन्होंने मातृभाषा के प्रति जो प्रेम है, उन्होंने, मैं उनकी केवल ग्रंथों के विषय में अभी बता रहा हूँ, क्योंकि समय भी अपनी वो देखिए, उनकी एक दो विशेषताएं। एक तो उन्होंने आजीवन खादी पहनने का व्रत लिया, बहुत अच्छे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और 1941 में जेल भी गए वो। और उन्होंने एकमात्र ऐसे विद्वान हैं कि जिन्होंने बिना कोई नौकरी के इतने ग्रंथों का सृजन किया कि आज हम उनके नाम तक नहीं जानते। इतने उत्कृष्ट ग्रंथों का, मौलिक ग्रंथों का, संपादन का, अनुवाद का, जिनकी मैं बताऊं, यदि सतखंडागम कसाय पावड़ की जो बहुत बड़ा दिगंबर परंपरा का आगम ग्रंथ है, उसका की जो जयधवला टीका है वीरसेन स्वामी की, यदि वो अनुवाद नहीं करते, उस 16 खंडों में, 1 से लेकर 16 खंडों में जीवन भर लगे रहे, तो भी मेरी समझ में आज का कोई नहीं है कि उसका अनुवाद कर पाता जो उन्होंने किया है। मैंने खुद देखा है, वो दोपहरी भर बैठी रहती थी, केवल एक जैकेट पहने या नहीं भी पहने, एक केवल लुंगी सी लगाए, तौलिया पहने, और दिन भर लिखती रहती थी, ग्रुप देखती रहती थी। और एक छोटी सी घटना बता करके बात करूंगा। एक बार उनके मित्र पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री, उनके घर 1 हफ्ता रुके। तो पंडित जी से पूछा कि पंडित जी आप कुछ लिखते हैं नहीं, कुछ आपकी आजीविका कैसे चलती है? क्योंकि आपको तो 1 पेज लिखने के इतना पैसा मिलता है। मात्र थोड़ी सी वो थी कि 1 पेज
अनुवाद करना, उसका संपादन करना, छपवाना, प्रूफ रीडिंग देखना, जब फाइनल हो जाएगा तब 10 रुपया मिलेगा। ये स्थिति थी उस समय की। हाँ, तो अब ये स्थिति के बाद भी उन्होंने 1 हफ्ते तक कोई काम नहीं किया। पंडित जी ने कहा, जगन मोहन लाल जी ने, कि ये कैसे चलेगा? तो उन्होंने कहा, देखो भैया, एक ऐसा शब्द आगम का आ गया है कि जब तक उसका अंतिम निर्णय नहीं होता, सही अर्थ नहीं जब तक लग जाएगा, मैं एक अक्षर लिख नहीं सकता, चाहे वो आप जाने हमारी आजीविका कैसे चली या नहीं, पर मैं आगम के साथ मैं अन्याय नहीं कर सकता कि मैं कुछ भी अर्थ लिख दूं। तो इतनी प्रामाणिकता के साथ उन्होंने अनुवाद किया है जय धवला का। 1 से 16 खंड, कितनी बड़ी बात है। और महाबंध जो कि सतखंडागम का अंतिम खंड है, उसकी भी उन्होंने कई भागों में अनुवाद किया है और शुरू से सतखंडागम में भी जुड़े गए हैं। और इसके साथ ही साथ उनकी मौलिक कृतियां पढ़िए, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। वर्ण, जाति और धर्म क्या होती है, क्या परंपरा रही है, क्या है, हमें मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, इस मौलिक कृति को भारतीय ज्ञानपीठ की पुस्तक है, जरूर पढ़ना चाहिए उनकी। एक जैन तत्व समीक्षा का समाप्ति और अकिंचित कर भी एक पुस्तक है, और खानीय तत्व चर्चा और परिवार जाति का इतिहास, जैन धर्म और जाति व्यवस्था, विश्व शांति और अपरिग्रह और जैन तत्व मीमांसा, इनकी बड़ी अच्छी कृति है। और अब इनके जो संपादित ग्रंथ हैं उनकी बतला रहा हूँ। प्रमेय रत्नमाला, ये अनंत वीर का, लघु अनंत वीर की कृति है, जैन न्याय की प्रारंभिक कृति, बहुत महत्वपूर्ण है। उसका अनुवाद किया इन्होंने, संपादन किया। आलाप पद्धति, सतखंडागम जो पंडित डॉक्टर हीरालाल जी ने जो उसका संपादन शुरू किया था, तो उसमें भी आप जुड़े रहे और करते रहे। और इसके बाद कसाय पहाड़ तक मैंने बताया, सप्तति का प्रकरण, तत्वार सूत्र, हाँ ये कृति आपको बताएं कितना अच्छा मौलिक चिंतन, तत्वार सूत्र उमा स्वामी की कृति है। तत्वार सूत्र पर एक चिंतनात्मक हर तत्व का किस तरह से मौलिक चिंतन है, वो उनकी तत्वार सूत्र पढ़ लीजिए, जो हमारे बड़े गणेश वाणी संस्थान से प्रकाशित है, तो आपको लगेगा कि तत्वार सूत्र अब हमने पढ़ा है। और इसके साथ हाँ, इस सबसे पूरी जन के पूरी जैन समाज में जो पंडित जी की प्रसिद्धि है, अभी मैं सागर गया था तो वहाँ पे मुझसे कहने लगे, कहने अरे वो सर्वा सिद्धि का अनुवाद है, क्योंकि मेरा भी नाम फूलचंद है, कहने वो आप ही ने अनुवाद किया क्या? अरे मैंने कहा भैया सर्वा सिद्धि का हम कहाँ अनुवाद कर सकते, हमारे गुरुजी ने किया है। कहना अच्छा ये बात है। तो सर्वा सिद्धि, चूंकि अब 12 वर्षीय कोर्स जो सांगानेर से चल रहा है, अब पूरे देश में चल रहा है, छोटे बड़े सब लोग उसको कर रहे हैं, महिलाएं पुरुष, तो उसमें सर्वासिद्धि कोर्स में तो पढ़ना पड़ती है, तो उसको ये इसका अनुवाद पहली बार इन्होंने बहुत अच्छा किया, ये भी भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। तो इस तरह से इनके बहुत सारे ग्रंथ हैं, इनके संपादन भी है अनेक। कांजी स्वामी अभिनंदन ग्रंथ भी किया था इन्होंने संपादन, ज्ञान समुच्चय सार, आत्मानुशासन जो पंडित तोड़ामल जी की वचनिका थी उस पर, और एक का कोई नहीं मतलब दुर्लभ जैसा था, जानते ही नहीं था कि इसका भी अनुवाद किया, वो रत्नकरण साहबाचार्य का मेरे पास था, उनके द्वारा अनुवादित, तो मैंने अशोक जी को दिया, वे इसका प्रकाशन भी कर रहे हैं, तो वो भी उन्होंने किया। इस तरह से उनकी बहुत है। हाँ, संस्थाओं के संस्थापक सन्मति ज्ञानपीठ जो हमारा निकेतन है, सन्मति निकेतन, जो आज हम नरिया के उस पर पूरी समाज गर्व करती कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हम लोग के पास है, वो किसकी है? देन है पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री। ये पूरी की पूरी, ये नहीं कि खाली एक हॉस्टल और मंदिर हो, चाहे वो कैसे कैसे समाज के लोगों से मांग करके लाते थे, मंदिर बनवाया, हॉस्टल बनवाई, सामने और भी आवास बनवाए, इस तरह से उनकी देन है सबसे बड़ी। और बर्लिन संस्थान तो उन्होंने किया ही है, बर्लिन ग्रंथमाला भी उन्होंने स्थापित की, और अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के संस्थापकों में भी वो रहे हैं। और इस तरह से उनके द्वारा बहुत अनेक संस्थाएं स्थापित हुई। भारतीय ज्ञानपीठ जो आज हम गर्व करते हैं जिस पर, उसके संस्थापकों में भी वो थे, और उसकी पहली पत्रिका ज्ञानोदय निकलती थी, वो भी उन्हीं के द्वारा संपादित होती थी। महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य जी थे उसके संपादक में, और भी थे, पर वो बहुत मुख्य प्रेरक थे। एक शांति सिंधु पत्रिका थी, और जय धवला जो सतखंडागम का पहला खंड जो पंडित जी द्वारा संपादित था, उसका अनुवाद प्रोफेसर नंदलाल जी जैन ने और प्रोफेसर
सॉरी धबला का, हाँ, उसका पहले खंड का अंग्रेजी अनुवाद में प्रोफेसर अशोक कुमार जी और नंदलाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। उसकी प्रकाशक करने सतखंडागम का पूरी चांदी की उस पर लेकर के पालकी पे, और श्रवण बेलगोल में जो भट्टारक जी ने उसका बहुमान साहित्य जो उसका उद्घाटन किया था, विमोचन किया था, मेरी समझ में ऐसा आज तक किसी जनवाणी का हमने नहीं देखा। तो ऐसे पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री का, इनका सामाजिक बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। और संत और आपके, मुझे तो ये बहुत खुशी होती है कि एक देखिए, कीर्तिर यश से जीवती, जिनकी कीर्ति होती है, तो ऐसे प्रोफेसर अशोक कुमार जी जैसे उनके रत्न, पुत्र रत्न होने से वो आज भी हम सबके उसमें वो हैं। अन्यथा पता नहीं कैसे भूल जाते। हमें अपनी नई पीढ़ी को विद्वानों के अवदान का जाना, उन्होंने कैसे कैसे संघर्ष झेल करके और ये साहित्य हमें दिया है, कम से कम साहित्य से परिचित हों। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उनके नाम पर गणेश वर्णी संस्थान में पंडित फूलचंद शास्त्री व्याख्यान माला, जब उनका स्वर्गवास हुआ था तो मैंने एक प्रस्ताव रखा था उनकी, जब वो शांति वो हो रही थी विधान कि मैंने रखा था कि उनके नाम पर एक स्मृति व्याख्यान माला होना चाहिए। तो पंडित जगन मोहन लाल जी, सिंगई सवाई सिंगई धन कुमार जी और आदि ने सब ने कहा कि नहीं, आप ही इसके संयोजक बनिए। तो मैंने अनेकों वर्षों तक इसको सफलता के साथ चलाया है। बस मैं उनके विराट व्यक्तित्व को थोड़े शब्दों में व्यक्त कर सका, इसके लिए धन्यवाद।